कोनियम का कॉमन नेम क्या होता है? पॉइजन हेमलॉक। वाटर हेमलॉक किसका कॉमन नेम है? सिक्का होता है वाटर हेमलॉक। तो कोनियम मैकुलेटम का कॉमन नेम हो गया पॉइजन हेमलॉक, और वाटर हेमलॉक हो गया कॉमन नेम सिकुटा विरोसा। इसको बोलते हैं द बाम ऑफ गिलेड। क्या मतलब हुआ इसका? Spiritual medicine able to heal all diseases. हाँ, ये बेसिकली स्पिरिचुअल एक मेडिसिन, जैसे ना एक कहावत टाइप की हो जाती है कि यार ये तो रामबाण है एकदम, किसी को कितना भी खांसी आ रही हो थोड़ा सा लौंग को साथ में मिला के दे दो और ये एकदम रामबाण है, किसी भी तरह की खांसी ठीक हो जाएगी। या जैसे मान लो किसी को स्किन कंप्लेन है, वो जाके इस तालाब में नहा लेगा तो उसका जो बीमारी एकदम सही हो जाएगी। एकदम से रामबाण तरह के है किसी भी स्किन कंप्लेन के लिए। तो उसी तरह ये एक फ्रेजल वर्ड तरह कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है, वो किसी भी तरह की बीमारी को हील करने में क्या है? एबल। द बाम ऑफ गिलीड इज इंटरप्रिटेटेड एज ए स्पिरिचुअल मेडिसिन दैट इज एबल टू हील सिनर्स इन जनरल, मतलब किसी भी तरह के जो अपराध या कंप्लेन है उसको ठीक कर देती। ठीक है। इसके बाद डिजीजेज ऑफ ओल्ड मैड एंड वुमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लाइमेक्टिक, मतलब एक तरह से रामबाण है ओल्ड महिलाओं के लिए या ओल्ड जो मेड्स होते हैं उनके लिए किसी भी बीमारी में, स्पेशली फॉर डिजीजेज ऑफ ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए, ओल्ड मैड या ओल्ड बैचलर, इन लोगों की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए इंडिकेट कर सकती है। विद रिजिड मस्कुलर फाइबर, ये पूरी लाइन तो इनके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, कौन है? तो जैसे ये ओल्ड बैचलर है, साथ में रिजिड मस्कुलर फाइबर है, पर्सन विद लाइट हेयर हु आर इजिली एक्साइटेड, स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑफ सेडेंट्री हैबिट। ऐसे पर्सन जो कैसे हैं, थोड़ा सा सेडेंट्री हैबिट रहती है उनकी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बाहर के काम नहीं करते उनमें, और बेसिकली ओल्ड मेड्स में अगर कोई बीमारी होती है तो। इसके बाद है डिबेलिटी ऑफ ओल्ड पीपल, जो बूढ़े वाले लोग होते हैं ना, वृद्ध लोग होते हैं, उनको क्या होता है? कमजोरी हो जाता है। कंप्लेंट काज बाय ए ब्लो और फॉल। हाँ, डिबिलिटी ऑफ ओल्ड पीपल है कंप्लेंट काज बाय ब्लो और ए फॉल। ठीक है, कहीं पे गिर गया या कोई धक्का लग गया, उसके बाद में किसी भी तरह की इनको कंप्लेंट डेवलप हो सकती है। कैंसरस एंड स्क्रोपुलस पर्सन विद इनलार्ज ग्लैंड, जैसे आप लोगों को पता होगा ना, कोनियम मैकुलेटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन व्हेनेवर देयर इज ग्लैंडुलर अफेक्शन। ठीक है, किसी को जैसे ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट हो, इस पे, और ये चाहे कैंसरस हो या बिनाइन हो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं कोनियम मैकुलेटम। ठीक है, नो इंक्लिनेशन फॉर बिजनेस आर स्टडी, ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनको कोई भी पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं। नो इंक्लिनेशन फॉर बिजनेस, ना तो कुछ जाके अपना बिजनेस करना चाहते हैं और ना ही पढ़ाई लिखाई कुछ करना चाहते हैं। इंडोलेंट, एकदम आलसी टाइप के। इनडिफरेंट, कोई मतलब नहीं, पढ़े हैं एकदम मगरमच्छ की तरह। टेक नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो नो इंक्लिनेशन फॉर बिजनेस, नॉट स्टडी, indolent, indifferent person, and take interest in anything, does not take interest to anything, किसी भी चीज में इनको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जैसे और कौन सी मेडिसिन इंडोलेंट करके एक पढ़े थे हम लोग, एलोवेयर और ये कैप्सिक। Approximately. तो ग्लैंडुलर अफेक्शन में जहां पर भी हो, ठीक है, वो चाहे कैंसरस हो या फिर नॉन कैंसरस हो, यू मस्ट थिंक अबाउट कोनियम मैकुलेटम। उस इसके साथ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पर स्टोनी हार्डनेस हो, नहीं, जैसे नहीं, अगर आप उसको छुओ और जो गांठ है बहुत ज्यादा एकदम पत्थर की तरह हार्ड है, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ दिस मेडिसिन। फिर इसके बाद में ये है कि जैसे और एक चीज इनका ग्लैंडुलर अफेक्शन का होता है कि ग्लैंडुलर अफेक्शन आफ्टर इंजरी, मतलब किसी को चोट लग गया, जैसे ने मान लो ग्लैंड कहाँ पर होते हैं, जैसे मान लो किसी को मैनरी ग्लैंड में चोट लग जाए, कोई धक्का लग जाए, कहीं गिर पड़े लेडी, और फिर इसके बाद उसके ब्रेस्ट में इन्लार्जमेंट हो जाए, वहां पर स्वेलिंग आ जाए, पेन होने लगे, या इसी तरह के मेल के केस में होता है, जैसे टेस्टिकल में अगर कोई चोट लग जाए, जैसे जनरली होता है लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल आके उनको लग जाती है। ठीक है, अब वहां पर इतना ज्यादा स्वेलिंग हो जाए, पेन होने लगे, और ये टेस्टिस में क्या हो जाए, वहां पर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, ये सारी चीजें हो जाए, तो यू कैन थिंक अबाउट कोनियम मैकुलेटम। तो ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट हो, ग्लैंडुलर इन्लार्जमेंट स्पेशली अगर आफ्टर इंजरी हो, और इसके साथ में छूने पर कैसा हो, स्टोनी हार्डनेस हो, तो दिस थ्री आर इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ कोनियम। इसके बाद क्या है इनका, मेमोरी वीक, अनेबल टू सस्टेन एनी मेंटल एफर्ट। ठीक है, बहुत इनका कैसा होता है, मेमोरी थोड़ा सा
वीक टाइप होता है, अनेबल टू सस्टेन एनी मेंटल एफर्ट, और कुछ भी कर नहीं पाते, जिसमें कोई दिमाग लगाने वाला फिर ये कुछ काम नहीं कर पाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि डोमिनियरिंग होता है, क्वेरलसम होता है। स्कोल्ड विल नॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, थोड़ा सा मोरोज टाइप का होता है। मोरोज मतलब होता है बैड टेम्पर्ड पर्सन, जैसे नहीं होता किसी के साथ में आप थोड़ा सा अच्छे से भी बोलो तो वो आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है, इजिली वेक्स, थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाते हैं। डोमिनियरिंग, ऐसे लोग देखा होगा ना आप लोगों ने कि कोई भी अगर चीज है तो अपनी ही बात वो मनवाते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही कर, मतलब कुछ भी करके जो लोग, अगर जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा सा मन नहीं भी है ना ये करने का, तब भी वो ऐसा ऑरा क्रिएट करेंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप बाध्य हो जाएंगे उनकी बात मानने के लिए। तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो होता है क्वेरल। क्वेरलसम भी है, जैसे मान लीजिए कि झगड़ा मोल लेते रहते हैं, जैसे नहीं अगर कहीं थोड़ा सा कुछ हुआ तो ये तुरंत कूद पड़ेंगे झगड़ा लेने पे। स्कोल्ड विल नॉट बियर एनी कॉन्ट्रडिक्शन, और डांटेंगे भी, ठीक है, डांट रहे उसको, एंड विल नॉट बियर एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे कोई आपके घर में कोई दादाजी बाबा जी टाइप के लोग हैं, वो कैसे हैं, मतलब थोड़ा सा बैड टेम्पर टाइप के, मतलब कुछ भी उनको बोलो तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, फिर इसके बाद चिढ़ भी जल्दी जाते हैं, और डोमिनेटिंग टाइप के हैं कि जो कह दिए कि नहीं ऐसा होना है तो ऐसा ही होना है। अगर कोई इनकी बात को काटता है कि नहीं दादाजी इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो ही विल नॉट वियर द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विल नॉट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक्साइटमेंट ऑफ एनी कॉज, एक्साइटमेंट ऑफ एनी काइंड कॉजेज मेंटल डिप्रेशन, किसी भी तरह का अगर एक्साइटमेंट वाली न्यूज ये है तो उससे हो सकता है पेशेंट डिप्रेशन वाली स्टेट में चला जाए। तो ये डोमिनेटिंग आपको याद रखना है, डोमिनियरिंग है, और दूसरा क्वेरलसम होते हैं। ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन येट अवॉइड सोसाइटी, ठीक है, अकेले रहने से इनको क्या है, डर भी लगता है, लेकिन ये सोसाइटी को अवॉइड भी करते हैं। मतलब ये जैसे आप इस बच्ची से देख सकते हैं, ये अकेले डर भी रही है और वो सोसाइटी में जा भी नहीं रही है, ठीक है, ये अवॉइड सोसाइटी। तो और कौन सी मेडिसिन है, कैलिकार्ब है और लाइकोपोडियम। मतलब कह तो दिया कि जाओ हमको किसी से मतलब नहीं है, हम अकेले रह लेंगे, लेकिन जब अकेले रहता है पेशेंट तो उसको डर भी लगता है। फिर इसके बाद है ग्लैंडुलर इंडुरेशन, स्टोनी हार्डनेस, आप मेमोरी ग्लैंड हो सकता है, टेस्टिकल हो सकता है, इन पर्सन ऑफ कैंसरस टेंडेंसी, और मे बी दिस स्वेलिंग इज ऑफ ए कैंसरस टेंडेंसी, मतलब अगर इसे जैसे ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट और ये है तो ये हो सकता है कैंसरस हो जाए, ठीक है, ये यहाँ पर अगर है तो ये भी कैसा हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है, स्पेशली आफ्टर इंजरीज ऑफ ग्लैंड, अगर ग्लैंड में इंजरी हुई और उसके बाद इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई तो। इसमें कोई कंफ्यूजन, हाँ देखो बॉडी के किसी भी जो ग्लैंड है ना उनमें ये अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड हो गया, टेस्टिकल हो गया, ओवरी हो गया, कोई भी ग्लैंड कैन बी अफेक्टेड। इसके बाद कैसे, ब्रेस्ट सोर है, हार्ड एंड पेनफुल, ठीक है, हार्ड है और पेनफुल है, जैसे अगर इसे टच करेंगे तो हार्डनेस फील होगा वहां पर और दर्द भी होगा। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, स्पेशली बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो और किसमें है, लाइक कनाइनम है और कैलिकार्ब है, कि मतलब ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाएगा, हार्डनेस होगा, पेन होगा बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। इसके बाद देखो वर्टाइगो, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टाइगो स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन और टर्निंग इन बेड, ठीक है, पेशेंट लेट जाए या फिर बेड में इधर उधर टर्न करे। अभी कौन सी मेडिसिन में हम लोग पढ़े थे, वर्टाइगो ऑन क्विकली टर्निंग द हेड, स्पेशली ऑन कोलोसिन, कोलोसिन। लेटा हुआ है और या फिर लेट के वो टर्न कर रहा है तब। और भी इसमें मूविंग द हेड स्लाइटली और इवन द आई, मतलब जरा सा भी अगर इसने हेड को मूव किया, उसमें तो था क्विकली टर्निंग, इसमें थोड़ा सा भी मूव किया तब भी उसको वर्टाइगो होगा। और क्या है, मस्ट कीप द हेड परफेक्टली स्टिल, अगर ऐसे है तो एकदम ऐसे ही रखेगा, कोई बुला भी रहा है ना तब भी ऐसे नहीं देखेगा, परफेक्टली स्टिल, चुपचाप लेटा है तो बस ऐसे ही रखेगा। ऑन टर्निंग हेड टू द लेफ्ट, जैसे कोलोसिन था वैसे इसमें भी है ये सिम्टम, तो कोलोसिन और कोनियम। वर्टाइगो ऑफ ओल्ड पीपल विद ओवेरियन एंड यूटेराइन कंप्लेन, ओल्ड पीपल में ओवरी और यूटेराइन की कंप्लेन है और उसके साथ में उसको चक्कर भी आ रहे हैं। इसी में एक ईबी नैश ने केस डिसाइड किया है। ईबी नैश का पूरा नाम बताओ, बोलो, ये तो आना चाहिए तुम लोगों को, क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीन बोरहावे नैश, आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से याद रखेगा, यूजीन बोरहावे, ठीक है, नैश ऐसे करके पूरा नाम है। तो उन्होंने अपनी बुक में कोनियम से रिलेटेड एक केस को डिस्क्राइब किया है विद एन इंटरेस्टिंग सिम्टम, कि एक कपल था,
तो उसमें जो हस्बैंड था उसके पैरों में थोड़ा सा दर्द और ये रहता था, मतलब उसको कुछ सिम्टम आते थे लड़खड़ाहट इस टाइप के, मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि वो बीमार था। और वो जब चलता था तो अपनी जो वाइफ को है जस्ट अपने आगे रखता था, जैसे नहीं कि उसको अगल बगल नहीं रखना है, उसको जस्ट अपने आगे रख के चलना है। जैसे आगे आगे मान लो वाइफ चल रही तो पीछे पीछे से ऐसे ऐसे करके वो चलता था। क्यों ऐसा चलता था? क्योंकि उसको ये सिम्टम था कि जब भी वो इधर उधर अगर देखता था तो उसका वो लड़खड़ा के गिर पड़ता था। ठीक है, मतलब उसको चक्कर आ जाते थे या लड़खड़ा आ जाता था। तो इसीलिए वाइफ को अपना एकदम आगे रख लिया और उसके पीछे पीछे ऐसे 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 करके चलता था कि कहीं उसको अगल बगल ना देखना पड़े। जैसे मान लो अगर उसको बुलाना ही है तो उसको देखना ही है, उसकी तरफ देखना ही है, तो ऐसे अपना सर घुमाना पड़ेगा तो वो लड़खड़ा जाएगा और हो सकता है वो गिर भी पड़े। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिम्टम ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन कोनियम। ठीक, तो ये सिम्टम स्टोरी समझ में आ गई ना? जी सर आ गए। Yes, sir. ये यहाँ पे हमने अलग उसको स्टोरी लिख भी दिया है कि कोनियम मैकुलेटम में क्या है, पेशेंट हैड बीन स्लोली लूजिंग द यूज ऑफ हिज लेग्स। ठीक है, उसके पैरों में कमजोरी थी। कुड नॉट स्टैंड इन द डार्क एंड व्हेन ही वॉकड अलोंग द स्ट्रीट वुड मेक हिज वाइफ वॉक आइदर अहेड ऑफ हिम, या तो उसकी वाइफ आगे चले या फिर उसके पीछे चले। फॉर द एक्ट ऑफ लुकिंग साइडवेज, क्योंकि उसको ऐसा लगता था साइड में अगर देखेगा या थोड़ा भी हेड को टर्न किया तो और क्या हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा या गिर पड़ेगा। तो ये थी स्टोरी ऑफ कोनियम। आई थिंक ये सिम्टम याद रहेगा इस स्टोरी के माध्यम से, याद रहेगा। Yes, जी sir. सर। अब इसका अगला सिम्टम है कफ। स्पाज्मोडिक पैराग्जिस कॉज्ड बाय ड्राई स्पॉट इन द लैरिंग्स। ऐसा लगेगा यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्राई स्पॉट टाइप का है, विद इचिंग इन द चेस्ट एंड थ्रोट, और यहाँ पर इचिंग भी उसको फील होगी। कफ इज एग्रेवेटेड एट नाइट एंड व्हेन लाइंग डाउन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय अगर किसी को खांसी हो रही है तो ये 2-3 मेडिसिन आप जरूर याद रखिए। ठीक है, कॉस्टिकम हो गया, कैलिब्रोम हो गया और ये कोनियम हो गया। अच्छा, इसी समय अगर इनको हेमोराइड्स होते तब कौन सी मेडिसिन आप सोचते हैं? Great difficulty in voiding urine, flow intermits and then flow again, prostatic or uterine affection। अब इसमें कैसा होता है यूरिन कि ग्रेट डिफिकल्टी इन वाइडिंग यूरिन, जैसे नहीं अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लैंड से रिलेटेड इसमें अफेक्शन होता है, तो जनरली क्या होता है कि इस तरह के पेशेंट को प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। जैसे नहीं ये था कि ओल्ड पीपल में इंडिकेट करते हैं, तो ओल्ड पीपल में क्या हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो गया, जिसके कारण इनका यूरिन ठीक से पास नहीं हो पाता। इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन थोड़ा सा पास हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद पास किया फिर रुक गया, इस तरह से इंटरमिटेंट रुक रुक के इनका फ्लो होता है यूरिन का, स्पेशली ड्यू टू प्रोस्टेटिक और यूटेराइन अफेक्शन। अगर फीमेल है तो यूट्रस से रिलेटेड उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, और अगर मेल है तो प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। इसके बाद मेंसेस इनका होता है रैश ऑफ स्मॉल रेड पिंपल ओवर होल बॉडी विच सीजेज विद द फ्लो। ठीक है, कि क्या होगा, इनको मेंसेस के समय रैशेस होंगे, स्मॉल रेड पिंपल्स, ये छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के डेवलप हो जाएंगे ओवर होल बॉडी, विच सीजेज विद द फ्लो, और जब फ्लो स्टार्ट होगा तो ये कम हो जाएंगे। पुटिंग हैंड इन कोल्ड वाटर। ठीक है, मेंसेस इनका क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है बाय टेकिंग कोल्ड या फिर पुटिंग हैंड इन वाइस वाटर, मतलब बहुत ठंडे पानी में अगर उसको फीमेल को कोई काम करना पड़ गया, कुछ करना पड़ गया, तो इनका मेंसेस क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। फिर इसके बाद ल्यूकोरिया है 10 डेज आफ्टर मेंसेस। ल्यूकोरिया 10 डेज आफ्टर मेंसेस। एक्रिड है, मिल्की टाइप का ल्यूकोरिया है। ठीक है, थिक मिल्की ल्यूकोरिया होता है और 10 डेज आफ्टर मेंसेस। अब देखो ये सिम्टम भी इनका काफी इंपॉर्टेंट है कि बैड इफेक्ट फ्रॉम सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर है लेकिन अगर उसको सप्रेस किए और उसके बैड इफेक्ट से इनको कंप्लेन होता है, इसलिए इसमें आप अभी एक वर्ड पढ़ेंगे, एलिमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है, ब्रह्मचर्य। जैसे नहीं किसी ने बहुत जबरदस्ती ये कर लिया, अपने मन को ये कर लिया, कंट्रोल कर लिया या काबू करने की कोशिश किया कि किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे मैरिड पर्सन है और वो इस तरह से अपने आप को क्या करता है, रोकता है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से, देन अगर उसको कोई कंप्लेंट डेवलप होती है तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ कोनियम मैकुलेटा। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर, सप्रेस्ड मेंसेस, या फिर नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और फ्रॉम एक्सेसिव इंडल्जेंस। तो 3 चीजें हो गई,
फ्रॉम द सप्रेस सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस कर लिया उसने, या फिर होता है नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, या फिर हुआ कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट उनका नॉन ग्रेटिफिकेशन है, मतलब इनके हस्बैंड इज नॉट एबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्ट, सो शी इज नॉट ग्रेटिफाइड, ठीक है। या फिर हो सकता है एक्सेसिव इंटेलिजेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर बहुत ज्यादा जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तब भी उनको कंप्लेंट डेवलप हो सकती है। तो इसमें दोनों एक्सट्रीम है, या तो एकदम वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या फिर नॉन ग्रेटिफिकेशन के कारण भी उसको एलिमेंट हो सकते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम फोटोफोबिया, इंटेंस फोटोफोबिया, मतलब पेशेंट को थोड़ा सा भी धूप में निकल रहा है ना तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो इंटेंस फोटोफोबिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। एवर्जन ऑफ लाइट विदाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईज, मतलब पेशेंट को एकदम लाइट से एवर्जन है और हालांकि उसको आंख में कोई इन्फ्लेमेशन कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्स फ्रॉम यूजिंग आर्टिफिशियल लाइट, और ये इनकी आंख में क्यों गड़बड़ी आ गई, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करने से। आर्टिफिशियल मतलब क्या है कि जैसे मान लो दिन में भी है तब भी कमरे में अपना बंद है और लाइट जला के ही पढ़ रहे हैं, या फिर इनके पास प्रॉपर लाइट नहीं है और वो वहां पर स्टडी कर रहे हैं, मतलब डिम लाइट में पढ़ रहे हैं इस टाइप का। अच्छा, ये सिम्टम इनका जो स्वेट होता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पेशेंट को सोते हुए पसीना आता है तो कौन सा मेडिसिन होता है, सीसीटी करके आप लोग याद रखिए, सीसीटीवी। तो ये कौन सी मेडिसिन हो जाएगी, जबकि सोते हुए पसीना आता है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट सो जाए और सोने के बाद में उसका पसीना सूख जाए तो वो मेडिसिन हो जाएगी सेम्बुकस। अब देखो इसमें है कि प्रिवेंट पेशेंट रिक्वायरिंग कोनियम often improve from wine or stimulant, though persons susceptible to conium cannot take alcoholic stimulant when is health। क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? अच्छा रुको हम बता रहे हैं। पेशेंट रिक्वायरिंग कोनियम ऑफन इम्प्रूव फ्रॉम वाइन, मतलब ऐसा पेशेंट जिनको कि कोनियम इंडिकेट करती है, जैसे मान लो ये बूढ़े दादाजी हैं, इनको कोनियम मैकुलेटम की जरूरत है क्योंकि इनका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, यूरिन का धीरे धीरे पास होता है, बहुत ज्यादा इनको गुस्सा आता है, बहुत डोमिनेटिंग टाइप के हैं, मतलब कोनियम इज द इंडिकेटेड मेडिसिन। अब ये अगर थोड़ा सा वाइन ले लेते हैं तो इनका कंप्लेन क्या होता है, ठीक हो जाता है, मतलब उनका गुस्सा वगैरह शांत हो जाता है, उनका जो यूरिन है उसका भी फ्लो ठीक हो जाता है, अच्छे से पास हो जाती है। तो ये तो बात हो गई कि वाइन लेने से या किसी भी तरह के स्टिमुलेंट लेने से इनका कंप्लेन थोड़ा सा आराम होता है, दिस इज इंडिकेशन फॉर यू फॉर द इंडिविजुअलाइजिंग ऑफ मेडिसिन। लेकिन कहते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको कि कोनियम इंडिकेट करता है, वो जब हेल्दी स्टेट में होता है तो वो किसी भी तरह के अल्कोहलिक स्टिमुलेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, मतलब एकदम ठीक है, फिट है, यंग है, तो वो उनको अल्कोहलिक स्टिमुलेंट एकदम नहीं चाहिए, एकदम नफरत है उससे। तो बात समझ में आ गई कि जब वो हेल्दी स्टेट में है तब उनको अल्कोहलिक स्टिमुलेंट नहीं चाहिए, लेकिन वो जब बीमारी की अवस्था में है तो उनको वाइन लेने से थोड़ा सा आराम हो जाता है। बस इतना कहना चाह रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? तो अब इसके बाद ये है, इसको कंपेयर करना है। इट इज फॉलोड बाय सोराइनम इन ट्यूमर ऑफ मेमोरी विद थ्रेटनिंग मैलिग्नेंसी। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर है स्पेशली ग्लैंड से रिलेटेड तो ऑलवेज थिंक अबाउट कोनियम। एग्रेवेशन नाइट में है, स्टोरी ऑफ कोनियम आप लोग जान ही चुके हैं, तो दिस वाज ऑल अबाउट कोनियम मैकुलेटम।